Well, hello you guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great and welcome to the last video of this year. आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे मेरे 2022 के प्रोडक्ट रिग्रेट्स सुनने में बहुत ज़्यादा हैवी और नेगेटिव टर्म साउंड करता है, बट द ओनली पर्पस बिहाइंड डूइंग दिस वीडियो इज टू टेल you guys about the products that for some or the other reason did not work for me. These reasons are completely personal, okay, because you may have a different experience with these products and that's totally fine. I'm not here to blur your judgment. I'm not here to who am I to give any judgment, okay? So the purpose is not to bash a brand or a product because इसमें काफ़ी सारे ऐसे भी products हैं जो कि मेरे favorite brands के भी हैं, लेकिन just like how it happens with any other brand, you know, कुछ products अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं, कुछ products मेरे लिए work नहीं करे हैं. So the only purpose of this video is to just share my experience with you. In a way, it is not an empties video, it is not a mini review sort of a video. I'm not gonna get too much into the technicalities of these products, but just sharing my experience with you guys, and I hope that you enjoy watching it. So without any further ado, let's dive right into it. Alright, so let's start with product number 1. This is by the brand Earth Rhythm. This is their matcha green tea cleansing balm. Now मैंने इसे इस एक्सपेक्टेशन से लिया था क्योंकि इसमें matcha green tea है और मेरी स्किन एक्ने प्रोन है तो मेरे लिए वर्क करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं. ऊपर से मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले लिया था तो उस टाइम पे कोई डिस्काउंट पे भी नहीं था. आई हैव पेड ऑलमोस्ट 750 to 800 रुपीज़ फॉर दिस 100 ग्राम स्टफ बैक देन, एंड क्योंकि इतना महंगा था तो मैंने उसको यूज़ तो किया कई बार, बट ईच टाइम आई एक्सपीरियंस दैट दिस gave me breakouts. It did not suit my skin. It is too heavy, thick, very greasy. I will not advise कि अगर आप में से किसी की भी स्किन एक्ने प्रोन है तो आप इसको यूज़ करें. मुझे ऐसा भी लगा कि मेरे पोर्स काफ़ी क्लॉग कर देती थी और स्पेशली जब मैं इसको आई एरिया में लगाती थी तो बहुत बुरी तरह से स्टिंग करता था, तो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगा. किसी भी हिसाब से मुझे इसका प्राइस पॉइंट भी जस्टिफाइड नहीं लगा, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं लेने वाली. कमिंग टू प्रोडक्ट नंबर 2, दिस इज बाय द ब्रांड द मॉम्सको. दिस इज देयर अंडर आई क्रीम विद bakuchiol. Personally, I liked this product when I initially bought it. I used it for a few months also. I think मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी किया हुआ है अलग से काफ़ी टाइम पहले. और एक इशू जो इसके साथ था जो तब नहीं नज़र आया पर मुझे ऑलमोस्ट कई महीने बाद नज़र आया, until I think the beginning of this year I got to know. इसमें दो चीज़ें हैं. सबसे पहले तो इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया. मैं आपको दिखाती हूँ. इसका कलर काफ़ी हद तक डार्क ब्राउन टाइप का हो गया है, ऐसा सा हो गया है. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, क्योंकि इसकी एक्सपायरी में अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है. एंड मैं इसको स्मेल नहीं करने वाली हूँ बिकॉज आई जस्ट कैन नॉट डेयर टू डू दैट बिकॉज इट्स सो बैड. द स्मेल, it just makes you want to puke. Foul smell of a product which is meant to be applied around your eye is just too dangerous. The whole idea sounds too risky for me, and I do understand कई बार कोई product दिसंबर में expire होता है तो अक्टूबर नवंबर से ही थोड़ा यू नो उसकी एफिकेसी कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाती है. दैट्स कूल, बट अभी ये दिसंबर में एक्सपायर होना था और फेब से ही इसकी ये कंडीशन है, यानी ऑलमोस्ट एक्सपायरी से 1 साल पहले. आई डोंट नो व्हाई द प्रोडक्ट का कलर बदल गया, स्मेल इतनी बुरी हो गई है, तो मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है. इसलिए जितना थोड़ा आपने देखा जो बचा हुआ है एज इट इज़ आई एम गोइंग टू डंप दिस. इसको मैं कहीं भी और लगाने नहीं वाली हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत रिस्की है. एंड so for that reason I think the formulation may have been good, but just for that reason कि ये बताई हुई एक्सपायरी तक भी लास्ट नहीं कर पा रहा, उसकी हाफ लाइफ भी लिव नहीं कर पा रहा, तो एक अच्छी निशानी नहीं है. something is definitely wrong with the stability of the formulation. So for that reason I'm not going to buy this again. Coming to product number 3, this is by the brand True Frog. This is their anti hair fall shampoo. It does exactly the opposite of what it says. इससे मेरा हेयर फॉल रुका नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. I do not have any diplomatic way to sugarcoat it and tell you, but मुझे पसंद नहीं आया किसी भी लिहाज में. इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी हैं पर पता नहीं क्यों, और सेम कंपनी का जो हेयर मास्क है मुझे बहुत पसंद है लेकिन इसका शैम्पू मुझे अच्छा नहीं लगा. आई थिंक इसने मेरे बालों को बहुत रफ बना दिया, बहुत ही ज़्यादा रफ बना दिया, और मेरी हेयर ब्रेकेज बहुत बढ़ा दी. मेरा हेयर फॉल भी बढ़ गया था इसको लगाने के बाद, और वॉश करने के बाद जब हम बालों को छूते हैं ना वो इतने पत्थर जैसे कड़े एकदम सख्त हो गए थे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसको लगाने में. सो फॉर ऑल दीज वेरियस रीजन्स I hated the texture, I hated the feel, I hated the after feel, I hated how मेरे बालों की कंडीशन जो इसने इतनी हद तक वर्स कर दी हर लिहाज से. So for that reason I'm not going to buy this shampoo again. Coming to our next product, which actually I like very much, but still I will not buy this again just because of its packaging, and this is the Neem Butter Pumpkin and Ginger Hair Mask by the brand Juicy Chemistry. The issue with this is one of my favorite hair care products, you know, but the sad part is इसकी जो packaging दी हुई है ना, I'll just open it and show you.
पहली बात तो क्योंकि ग्लास बॉटल है तो ऑब्वियसली गुड फॉर नेचर एंड ऑल ऑफ दैट, बट इसमें क्योंकि जो कंटेंट है प्रोडक्ट का वो थोड़ा सा थिक टेक्सचर्ड है, तो इसकी ओपनिंग जो है काफ़ी जो नैरो है इसका माउथ, तो अगर जो इसमें ऑलमोस्ट 20 से 30% प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो बॉटल के आर पार ही लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट लगा हुआ है, शायद कैमरा नहीं कैप्चर कर पा रहा होगा, बट आई एम नॉट एबल टू स्कूप इट आउट। अगर इसकी तो ओपनिंग थोड़ी सी बड़ी होती तो मैं कुछ स्टिक वगैरह लेके या फिंगर से किसी ट्राई कर सकती थी टू यूटिलाइज द प्रोडक्ट, बिकॉज ये एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। बट क्योंकि इसकी ओपनिंग भी इतनी छोटी सी आप निकाल सकते नहीं हो तो इसके अंदर प्रोडक्ट वेस्टेज बहुत होता है। तो माई इशू इज इफ द ब्रांड इन फ्यूचर रिफॉर्मुलेट्स redesigns the packaging, then I may give it a shot, but till the time the packaging doesn't change, I will not buy this again, only for that reason. So yeah, I'm not gonna buy this again. The next product is actually a deodorant. Now I did not know which other category to fit it in, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसी वीडियो में आपको बता देती हूँ। This is by the brand Nivea. This is their Pearl and Beauty deodorant for even toned underarms, और इसमें कोई अल्कोहल नहीं है और 48 आवर्स तक का फ्रेग्रेंस ये आपको प्रॉमिस करता है, कुछ भी लिख देते हैं ब्रांड्स। सो ये मुझे पसंद नहीं आया, मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लगा ओ मतलब थोड़ा सा एक टैल्कम पाउडर जैसा फ्लोरल सा बहुत सुंदर सी, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने ले लिया था ये सोच के कि और कुछ नहीं तो मैं इसे एज एन एयर फ्रेशनर यूज़ कर लूँगी, पसंद नहीं आया तो इसको मैं कैसी भी तरह से यूज़ कर लूँगी। और निविया का था तो आई थॉट ओके व्हाई नॉट। बट सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है, फॉरगेट अबाउट 48 आवर्स, आई डू अंडरस्टैंड कि 1-2 घंटे बाद डिओस चले जाते हैं, बट इसकी 2 मिनट भी नहीं ठहरते। You switch on your timer and then you apply it. It does not last for even 2 minutes. I promise you that. Within the I think 3rd or the 4th minute it just evaporates. Okay. अगली चीज़ जो इसके साथ प्रॉब्लम थी कि जहाँ पे आप इसको ऐसे करके लगाते हैं वहाँ पे इतने बड़े बड़े व्हाइट कलर के स्पॉट्स छोड़ देता है, जस्ट लाइक कोई टैल्कम पाउडर को स्टैम्प कर दिया है किसी ने। अगर आपने ऐसे लगाया तो यहाँ पे 2 बड़े बड़े व्हाइट कलर के स्पॉट्स आ जाएंगे। पहले मुझे लगा कि कई फ्रेग्रेंसेस के साथ ऐसे होता है, थोड़ी देर के बाद वो चला जाता है आपकी शर्ट से, बट इसने परमानेंटली मेरी जो शर्ट थी ख़राब कर दी। फिर एक दिन मैंने अनजाने में इसे घर की एक टी शर्ट पे ऐसे करके लगा लिया था, तो वो वाइट कलर का क्रॉस अभी तक बना हुआ है, एंड ओनली फॉर दैट रीज़न वो टी शर्ट मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। थैंकफुली वो घर की टी शर्ट है। बट एनी हाउ बेसिकली फ्रेग्रेंस भी नहीं ठहरती है इसकी, और बड़े बड़े वाइट पैचेस भी आ जाते हैं इसका स्प्रे, पता नहीं ऐसा क्यों है जबकि ये प्रोडक्ट एक्सपायरी से बहुत दूर है अभी। सो फॉर दैट रीज़न दिस डिओ आई विल नॉट बाय अगैन। कमिंग टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई हैव अ हैंड क्रीम हियर। इसके बारे में डिटेल में मैंने डॉट एंड की वाले वीडियो में बात की है। ये डॉट एंड की हैंड क्रीम है दैट कम्स विद मॉइस्चराइजर एंड हैंड सैनिटाइजर। ये एक लेवेंडर और पेपरमिंट का फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस तो इसकी बहुत अच्छी है, टेक्सचर भी काफ़ी लाइट वेट है, बट एक तो मुझे इसलिए नहीं पसंद आई बिकॉज मुझे नहीं लगा कि ये मॉइस्चराइजिंग इनफ है। मतलब अगर कोई दिन भर में हम पानी को हाथ लगाते हैं, हैंड वॉश करते हैं, इतने सारे काम करते हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई पर्सन बॉडी लोशन के अलावा सेपरेटली एक हैंड क्रीम परचेज करता है हाथों पे लगाने के लिए, तो वो यही चाहता है कि उसके जो पाम्स की रफनेस है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बट ये उतना मॉइस्चराइजिंग है ही नहीं, तो ये कर नहीं पा रहा था मेरे लिए वो। एंड दैट कुड बी बिकॉज इसमें सैनिटाइजर है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट कुड बी बिकॉज सैनिटाइजर में थोड़े से ड्राइंग इंग्रीडियंट्स होते हैं। नाउ मे बी द कंपनी केम अप विद दिस आइडिया एट द टाइम ऑफ कोरोना, क्योंकि तब लोग सैनिटाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पर अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं मार्केट में। हालांकि अभी न्यूज़ में जैसे आ रहा है कि शायद गॉड फॉरबिड बट वापस ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि चाइना में तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया अगला वेरिएंट, और पिछली हिस्ट्री ये कहती है 2020 की फेब और मार्च तक शायद इंडिया में भी आ जाए। डू नॉट हेट मी फॉर सेइंग दिस, बट हाँ, यू माइट नीड सच अ प्रोडक्ट if that happens, but unless and until that happens, which I hope not, I wouldn't be buying this again. Then next up I have 2 sunscreens with me, the Lotus sunscreens। पहली है उनकी UV sunscreen matte gel और दूसरी है उनकी 3-in-1 matte लुक डेली सनब्लॉक। इनके बारे में मैंने रिसेंटली एक रील भी करी थी, अगर आपने वो देखी है तो आपको रीज़न पता होगा, लेकिन अगर नहीं देखी है, was that a reel? That was not a reel, that was a YouTube short. Anyhow, तो basically the reason is, एक तो इसमें मिथाइल पैराबेन है जो कार्सिनोजेनिक होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। दूसरी बात, इसमें बहुत सारा परफ्यूम है। पहले तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैं कुछ भी ऐसी चीज़ जो मेरे फेस को एक इवन टोन दे रही है मैं यूज़ कर लेती थी, और इसका टेक्सचर बहुत कंफर्टेबल है, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि एक का जेल बेस्ड है और एक का थोड़ा सा एक नेचुरल BB क्रीम सॉर्ट्स है, तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन अब जब मैं थोड़ा बहुत स्टडी करती हूँ इन चीज़ों के बारे में और मुझे थोड़ी अवेयरनेस हो गई है, तो अब मुझे पता चला कि मैं क्या लगा रही
रही थी मेरे फेस पे इतने टाइम से, तो फॉर दैट रीजन आई विल नॉट बी बाइंग these two sunscreens again. The next product that I have with me is by the brand Max Care. This is their 100% natural and cold pressed virgin coconut oil. You guys can see I have completely emptied it. मैंने पूरा यूज किया है, not because I enjoyed using it but because I had to, क्योंकि इस तरीके की चीजें थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो आती हैं. Now the idea जो कि हम सब जानते हैं कि जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है कितना अच्छा होता है बालों के लिए, बॉडी के लिए, स्किन के लिए, तो मैंने इसलिए मंगाया था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा थिक लगा. इट्स टू हैवी फॉर माई लाइकिंग. आई नो ये कोई फेयर पॉइंट नहीं है बिकॉज वो तो ऑयल का नेचुरल टेक्सचर है तो उसका क्या कर सकते हैं, बट मैंने और भी ऐसे कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल डिफरेंट ब्रांड्स के यूज़ करे हैं, एटलीस्ट 4-5 ऑफ देम, जो कि मुझे जिनका टेक्सचर बहुत कंफर्टेबल टू यूज़ लगा, तो इसलिए मैंने उनको यूज़ करा. बट ये मैं पहली बार से समझ गई थी कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा थिक होगा, तो मुझे लगा कि ठीक है फिर मैं इसको बॉडी पे यूज़ कर लेती हूँ या फिर बालों में यूज़ कर लेती हूँ, और मैंने इसे इवेंचुअली बालों पे ही यूज़ करके ख़त्म करा है. बट इवन फॉर माई हेयर आई फेल्ट इट वॉज टू heavy, too thick, very highly uncomfortable for me to use it in any way, even in the winters. I know for a fact कि बहुत लोगों को ये पसंद आता है. मेरी खुद की फैमिली में लेडीज हैं जो इसको यूज़ करती हैं, इंक्लूडिंग जेंट्स ऑल्सो, बट पर्सनली फॉर मी it was too thick and I think I have lighter options in the market available. At this point let's talk about another sunscreen that I wouldn't be buying again. This is by the brand Tricone. इसके बारे में भी मैंने उस शॉर्ट में बताया था, तो मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ. ये SPF 60 है, PA+++. मुझे काफ़ी पहले किसी PR में शायद आया था, मुझे अब ढंग से याद भी नहीं है. इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं. सबसे पहले इसमें L-ग्लूटाथायोन है और इसमें विटामिन C और कोजिक एसिड भर के डाला हुआ है, तो मुझे लगता है उससे सनस्क्रीन की फोटो स्टेबिलिटी भी अफेक्ट होती है और वो हर किसी की स्किन टाइप के लिए कंफर्टेबल और सूटेबल नहीं होता है. कोई लोगों की स्किन ट्रिगर भी हो सकती है, जैसे मेरे जैसे जो लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स एवरीथिंग. मेरे लिए तो स्ट्रिक्ट नो है, तो मैं ये यूज़ नहीं कर सकती. और इसमें बहुत सारे फ्रूट्स और सीड्स और प्लांट्स के ऑयल हैं जो कि ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है. सो फॉर दैट रीजन आई विल नॉट बाय दिस अगेन. लेट्स टॉक अबाउट येट अनदर बेस्ट सेलर बाय वन ऑफ द के ब्यूटी ब्रांड्स फेस शॉप. आई एम टॉकिंग अबाउट देयर जेजू एलो 99%. इसके बारे में आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव स्पोकन अबाउट दिस बिफोर और नो, बिकॉज ये मेरा आई थिंक दूसरा टब है. एक मैंने लिया था और एक बार कुछ ऑफर चल रहा था तो मुझे 2 मिले थे. ना ये वाला भी आप देख सकते हो मैंने खाली करा है, लेकिन बालों पे लगा के. फॉर फेस आई थिंक आई विल नॉट यूज इट. फंडामेंटली ओनली आई हैव इश्यूज विद द वे इट इज फॉर्मुलेटेड. एक तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और मेरा पर्सनली ऐसा ओपिनियन है कि एलोवेरा में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होने का कोई मतलब नहीं है. इसमें पता नहीं क्यों इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. अगली बात यह है कि इसमें फ्रेग्रेंस भर के. पहला पॉइंट, क्यों जरूरत है फ्रेग्रेंस की एक एलोवेरा में. दूसरा पॉइंट, मैं कंप्लीटली फ्रेग्रेंस ऑपोजिट नहीं हूँ, लेकिन अगर लास्ट के 2-3 उसमें लिस्ट में होता है ना तो इट्स फाइन. इवन आई हैव एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन टाइप बट स्टिल इट वर्क्स फॉर मी. लेकिन इसमें बिल्कुल बीच लिस्ट के बिल्कुल बीच में दिया हुआ है बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट जब आप स्मेल भी करते हो ना, इट्स वेरी अनोइंग. इट गिव्स यू माइग्रेन. इट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, स्मेल्स जस्ट लाइक अ डिटर्जेंट, नॉट एट ऑल प्लीजिंग. तो दोनों ही रीजन से आई थिंक मुझे थोड़ा फिशी लगता है इसका फॉर्मुलेशन एज एन एलोवेरा जेल. सो फॉर दैट रीजन आई एम नॉट गोना बाय दिस अगेन. देन आई हैव 2 बॉडी क्रीम्स विद मी. दे आर फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स. ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, एक 1400 की आती है. और मैं हमेशा मतलब मैं इस तरह के लग्जरी ब्रांड्स से शॉपिंग रेगुलर करने वाले में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर वहाँ कुछ ना कुछ ऑफर रहता है 1-on-1 या ऐसा कुछ, तो मैंने ऑफर के अंडर ही लिया था. तो ये दोनों जो मेरे पास वेरिएंट्स हैं ये बहुत हाई इन फ्रेग्रेंस हैं. मैंने पहले भी शायद बताया है कि एक 20-22 की आई थिंक आराम से 25-30 इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, जिसमें से टॉप 4th या 5th इंग्रेडिएंट फ्रेग्रेंस है. कैन यू इमेजिन दैट. नाउ ऑब्वियसली मैं कंप्लीटली इसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि ये एक बॉडी प्रोडक्ट है, एक लग्जरी बॉडी क्रीम है, तो कोई इसे इसीलिए ले रहा है इतने पैसे लगा के, बिकॉज दे वांट टू स्मेल ऑल नाइस एंड फैंसी एंड यू वांट टू फील गुड व्हेन यू अप्लाई अ बॉडी क्रीम. ऑल दैट इज फाइन, बट इफ यू हैव अ ड्राई स्किन टाइप और अ rough and tough body skin type, then I think this won't be an issue to you. But to me personally it is an issue, because जिनकी भी body skin sensitive है या acne pimple prone skin है, I don't think this will work for them, and only for that reason, because the content of perfume is way too high. Only for that reason I will not buy this again.
Coming to our next product, which is by the brand Nivea. This is their moisturizer, a soft moisturizer. I think the range is called soft क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी डिफरेंट वेरिएंट्स देखे थे. मैंने ये पिंक वाला लिया था. Now मुझे पता ही था कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए, पर मेरी मजबूरी थी. जब मैं लास्ट टाइम मेरे गोवा ट्रिप पे गई थी तो एक दिन का ट्रिप बचा था और मैं मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइजर लेके गई हुई थी जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था. अब सिर्फ उस एक दिन के लिए मुझे खरीदना था. तो जो नियर बाय सुपर मार्केट था वहाँ से मेरी सबसे छोटी डब्बी 50 रुपीज़ की थी, तो मैंने ये ले तो ली थी, बट एक दिन के लिए भी मैं इसको कंफर्टेबली नहीं लगा पाई. मेरे हस्बैंड ने लगाया, आई थिंक उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मेरे जैसी स्किन के लिए इशू है. एक तो इसमें भी अगेन बहुत सारा परफ्यूम है और जब मैंने इसको लगाया तो इट इमीडिएटली गेव मी ब्रेकआउट्स. वापस आने के बाद मैंने थोड़े दिन के गैप के बाद इसको फिर से ट्राई किया, बट अगेन इट हैपेंड. सो दिस इरिटेट्स माई स्किन फॉर सम रीज़न, और इसलिए मुझ में हिम्मत नहीं है कि ये छोटी सी डब्बी में कंप्लीटली खत्म कर पाऊँ. तो इसमें थोड़ा अभी भी बचा हुआ है जो मैं एल्बोज वगैरह पे लगा के खत्म ही करने वाली हूँ, बट आई एम नॉट गोना यूज दिस अगैन एंड आई विल नॉट even recommend it to you guys. Alright, so next product is by the brand L'Oreal Paris. This is their 1% glycolic acid serum. इसके बारे में तो मैंने लास्ट मंथ ही बहुत डिटेल में वीडियो शूट किया था जिसमें मेरे आई थिंक 17-18 दिनों के लाइव क्लिपिंग्स भी हैं. आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं. डे बाय डे मैंने मेरी प्रोग्रेस रिकॉर्ड की थी. बट जस्ट टू टेल यू इन ब्रीफ, the reason I'm not going to buy this again is सबसे पहले it did not help me reduce any of my scars. तो fundamentally जो claim बड़ा बड़ा advertisements में आ रहा था वो ही नहीं कर पा रहा था ये product. और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें बहुत सारा fragrance है, और तीसरी चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारा alcohol है. कम नहीं है, बहुत ज़्यादा alcohol है, drying alcohol है. मेरे जैसी स्किन के लिए मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता और मैं ये रेकमेंड भी नहीं करूँगी. इसका बहुत ज़्यादा एडवर्टिजमेंट्स और वो सब चल रहे थे 2-3 महीनों से, और मैंने भी इसीलिए इसको ट्राई करने के लिए लिया था, बट मैं इससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई थी. मेरे लिए इसने बिल्कुल काम नहीं करा. सो फॉर दैट रीजन आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस अगैन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2 ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय द ब्रांड गुड वाइब्स. वन आई हैव विद मी देयर क्यूकम्बर एंड लेमन अंडर आई सेरम. पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं. ये प्रोडक्ट भी मुझे कुछ खास इफेक्टिव लगा नहीं. इनफैक्ट इस एरिया में लगाने के टाइम पर मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट भी हो रहा था, और जब भी कोई अंडर आई प्रोडक्ट होता है ना तो उसके साथ मैं बिल्कुल ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेती हूँ, क्योंकि डार्क सर्कल्स और ये सब करने के चक्कर में मैं इस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ. तो इसका फॉर्मूला मुझे समटाइम्स स्किन जस्ट टेल्स यू डोंट हैव एनी क्लियर इंडिकेशंस, बट द वे योर स्किन रिएक्ट्स टू अ प्रोडक्ट एप्लीकेशन इट टेल्स यू कि इट्स नॉट गुड फॉर मी, डोंट अप्लाई इट ऑन मी. सो ये सेरम लगा के मुझे बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती थी. मैंने इसको काफ़ी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, बट फॉरगेट अबाउट वर्क तो खैर हार्डली कोई अंडर आई प्रोडक्ट्स करते हैं, बट ये वाला लगाने में भी कंफर्टेबल नहीं था, तो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं लेने वाली. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम ब्रांड विच इज़ देयर रोज हिप रेडिएंट ग्लो फेस सेरम. रोज हिप ऑयल के बारे में तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और अगर कोई भी अच्छे से ब्रांड का आपको अच्छा फॉर्मुलेटेड रोज हिप ऑयल मिलता है तो लगाना ज़रूर चाहिए. स्किन के लिए बहुत सारे एंटी एजिंग बेनिफिट्स उसमें होते हैं, लेकिन ये भी ऐसा नहीं कि बहुत छोटा दिख रहा है तो इसका प्राइस बहुत कम था. तो मैंने इसको लिया, मैंने इसको लगाया भी, बट अगेन माई स्किन डिड नॉट लाइक इट सो मच. इट डिड नॉट रिसीव इट दैट नाइसली. आई डोंट थिंक इट इज़ इफेक्टिव इनफ टू गिव यू ऑल दोज बेनिफिट दैट अ गुड रोज हिप ऑयल बेस्ड product gives you. So for that reason I'm not going to buy this again. Coming to the next product which is a pharma product, जो कि आप में से बहुत लोगों के लिए शायद काम किया होगा लेकिन मेरे लिए काम नहीं किया. I'm probably one of those 10% of people जिनके लिए काम नहीं करा. The one that I'm talking about is calamine and light liquid paraffin lotion. Now this one इसके बारे में मैंने इतनी तारीफ, इतनी अच्छी रेटिंग्स और सब कुछ सुना है. इनफैक्ट मैं औरों की क्या बात करूँ, मेरे खुद के घर में मेरे हस्बैंड ने भी ये लगाया था, लेकिन उसको तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन मुझे नहीं मिले. दिस इज़ अबाउट जब हम गोवा ट्रिप से वापस लौटे थे, हमारी स्किन पे छोटे छोटे ब्रेकआउट्स हो गए थे स्किन पे, मतलब नॉट द फेशियल स्किन बट थोड़े थोड़े जैसे बम्प्स हो जाते हैं कई बार गर्मी की वजह से. तो हमारे घर में ये था ऑलरेडी. उसने और मैंने दोनों ने सेम टाइम पर यूज़ किया, लेकिन उसको तो 3-4 दिन में बिल्कुल फ्लैटेंड आउट हो गया, और मेरा केस बिल्कुल एग्रीवेट हो गया. I don't understand why, because इसमें liquid paraffin है जो कि is supposedly it soothes the skin, okay, it soothes any kind of irritation. So for maximum people I think this works, including my own husband, but for me this did not work. In fact, if anything, it just aggravated my problem. So for that reason I am too scared to give it a shot again, and that's my personal reason, so I will not buy this again. The next product is by the brand Zilch. This is their Swoosh Mild Micellar Makeup Remover. You guys can see I'm not just giving this opinion after using it 1-2 times. You guys can see almost half of the bottle मैंने इसकी literally use करी है, पर मैंने अभी तक इसके बारे में किसी वीडियो में बात नहीं करी थी.
सबसे पहले तो ये बहुत जेंटली मेकअप नहीं रिमूव करता है, जो कि इसके नाम से बिल्कुल ऑपोजिट है. इट रिक्वायर्स टू मच ऑफ रबिंग विच माई स्किन डज नॉट लाइक. तो आई थिंक अगर जहाँ पे कि मेरे पास अब ऑप्शंस हैं कि मेरे पास अच्छे क्लेंजिंग ऑप्शंस हैं, तो वैसे में ये बहुत हार्श लगता है मुझे. आई थिंक इट इज़ टू हार्श, टू स्ट्रॉन्ग, एंड इट टेक्स अ वाइल टू रिमूव मेकअप, एंड दैट टू आफ्टर अ लॉट ऑफ टगिंग एंड पुलिंग एंड रबिंग ऑफ द स्किन, विच इज़ नॉट गुड फॉर द स्किन. जैसे पॉन्ड्स के भी माइसेलर वाटर, लाइक आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद द क्लेंजिंग बाम्स एंड ऑयल्स, बट अगर मैं माइसेलर वाटर की बात करूँ, बायोडर्मा में है या पॉन्ड्स वाले हैं, गार्नियर के हैं, उनमें इतनी रबिंग नहीं लगती है, बट इसमें बहुत ज़्यादा रबिंग लगती है, एंड फॉर दैट रीजन I will not buy this again. Coming to the last product, this is the Raz Luxury Oils. You guys can see I have the miniature kit. इसमें total 10 छोटी-छोटी ऐसे शीशियाँ हैं, 10 different products है इसमें. ये मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि मैं personally खुद बहुत fascinated थी. आप में से किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं था, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्या है Raz Luxury Oils के बारे में. But I did not have the budget. In fact, I voluntarily did not want to spend too much on these luxury oils, चाहे वो कितने भी अच्छे हों. तो मैंने सोचा कि पहले मैं miniature kit से ट्राई करती हूँ. इवन दिस मिनिएचर किट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 3000. तो मुझे लगा अगर प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे और मैं वापस मंगाना चाहती हूँ, फर्स्ट लेट मी ट्राई, अगर अच्छे होंगे और मैं मंगाना चाहूँगी तो फिर मैं बड़ी वाली पैकेजिंग ले लूँगी इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली बाइंग द बिग बॉटल. नाउ ये हो गई इकोनॉमिक सेंस वाली बात, बट व्हेन आई यूज्ड इट, टॉकिंग ऑफ द एक्चुअल एक्सपीरियंस, I did like some of the products. Some of the products I found them to be too overrated. I think एक luxury brand के नाम पे जो कई brands करते हैं, चाहे वो Forest Essentials हो या कामा आयुर्वेदा हो, कुछ products इनके उतने अच्छे नहीं भी होते हैं, but they market it like that. वही मेरा mixed experience था. I'm not getting into the details of each and every product because there are 10 oils. लेकिन जो बात का सार है वो ये है कि even though the oils were not bad, they were good, but they were not good enough to justify this high price point. At least I wouldn't be spending like 5, 6 or 7 or 8k just on a bottle of a luxury face oil. I don't think it is effective enough. It is worth enough. तो मैं तो personally for my own reasons I will not be buying them again, but you cannot actually call it a regret solely on the basis of the product's formulation or the performance. It is just I feel that they are priced too high, and for that reason I will not buy them again. Alright, so with that we have come to the end of this long video. I know it was long, but इतने सारे products थे, मैंने कोशिश करी मैं आपको जल्दी जल्दी सबके बारे में बता दूँ. हो सकता है कि इनमें से कुछ products आपके लिए differently perform किए हों, तो that's also completely fine. हमारा different experience हो सकता है. तो अगर आप चाहते हैं दूसरों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, प्लीज कमेंट करके आप औरों को भी बताइए इन प्रोडक्ट्स के बारे में. एंड विद दैट आई एम गोइंग टू रैप अप दिस वीडियो, बट आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी 2023 बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू वर्चुअली सी यू इन नेक्स्ट ईयर ओनली. सो आई होप इस साल जिन भी लोगों के लिए कुछ बुरा हुआ था, तो अगला साल उसके डबल मल्टीप्लाइड क्वांटिटी में आपको हैप्पीनेस, हेल्थ और वेल्थ मिले. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन वट एवर यू आर डूइंग. आई विश यू ऑल द health and happiness, not just for you but your family, your friends, everyone. Wish you guys a very very happy new year. Have a blast, enjoy yourself to the fullest. I wish you lots and lots and lots of happiness, wealth, peace, whatever you're wishing for. Alright, so on that note, I'm gonna take your leave guys. Gonna see you very soon in next year. Till then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.